अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेक एंड टॉक। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेथड्स। क्विकली लास्ट एपिसोड को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने टाइप्स ऑफ मेथड्स से पहले मेथड्स इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो मेथड के इंट्रोडक्शन में हमने मेथड बना के देखा था कि मेथड क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये करने वाले हैं, हम सारी टाइप्स को बाय नेम लिस्ट करेंगे कमेंट्स में, और उनमें से दो दो टाइप्स पर एपिसोड नेक्स्ट क्लासेस में हम उनको कवर करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस सॉल्यूशन को ना थोड़ा सा और हम इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि बाकी एपिसोड तो ठीक लग रही हैं, लेकिन फर्स्ट 2 एपिसोड जो हैं वो फोल्डर्स के बाहर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, लेट मी ओपन द सॉल्यूशन फोल्डर और उसका स्ट्रक्चर मैच कर लेते हैं सॉल्यूशन फोल्डर में। ओके, तो देखें सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बट ये जो दो हमारे फोल्डर्स हैं ये हमारी क्लास स्ट्रक्चर के अंदर नहीं पड़े हुए। क्लास स्ट्रक्चर बाय मींस कि जिस तरह से हमने अपनी लर्निंग जो सेशंस हैं वो किए हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि पहली 2 एपिसोड्स मिक्स थी, तो हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और उसको कहते हैं 02 और इसको हम लिख देते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। एक्सेस अंडरस्कोर मॉडिफायर्स, और ये दोनों सॉल्यूशन फॉल करेंगे इस एक्सेस मॉडिफायर के अंदर, ठीक है। इसको ये दोनों प्रोजेक्ट्स इसको यहाँ पे इसमें हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। और ये दोनों के दोनों यहाँ प्लेस हो गए। अब थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज लग रहा है हमारा सॉल्यूशन। ओके जी, तो आज के एपिसोड के लिए हम अपना नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम रखेंगे दिस विल बी ओवर 7th सेशन। तो इसका नाम हम 07 और इसको लिख देते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है। तो ये लास्ट हमारे सेशन की एक्सटेंशन है। तो टाइप्स ऑफ मेथड्स में हम वही पहला काम, हम कंसोल एप्लीकेशन ऐड करेंगे। कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली मैंने। नेक्स्ट इसका नाम रख लेते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स, और सॉल्यूशन के अंदर उसी तरह से एक फोल्डर बना के सेम नाम के साथ 07 टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक हो गया। और हम ये फोल्डर ऐड कर दिया हमने, और उसी तरह .NET 6.0 पे बेस करेगा हमारा ये प्रोजेक्ट, और लेट्स क्रिएट इट। ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ मेथड में पहली चीज़ क्या आती है कि एक्चुअल टाइप्स हैं कितनी, जो हम एक्सपीरियंस करेंगे और लर्न करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ क्लास के बाहर ही हम उन सारी टाइप्स को लिस्ट कर लेते हैं। और पहली टाइप थी हमारी स्टैटिक से पहले हम करेंगे इंस्टेंस मेथड्स, second would be static methods, third would be extension methods, or fourth would be partial methods, and THODS, and fifth would be tracked methods, and last would be ritual methods, ठीक हो गया। तो ये हमारी 6 टाइप्स हैं मेन
6 टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं सी शार्प डेवलपमेंट में, ठीक है। और हम इस एपिसोड में ये टॉप वाली 2 कवर करेंगे, ठीक हो गया। इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं उसको बना के देखेंगे, और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। बाय द वे ये दोनों हम अपनी एग्जांपल्स में यूज़ कर चुके हैं पीछे, ठीक है, लेकिन आज उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दोनों मेथड क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं? कोई भी क्लास सी शार्प में जब हम डिफ़ाइन करते हैं, लेट्स से किस तरह मैंने किया इस प्रोजेक्ट में, ऐड न्यू क्लास, और इस क्लास का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स से, ठीक है। और स्टूडेंट रखने के बाद एक्सेस मॉडिफायर इस क्लास का हम रख लेते हैं पब्लिक। क्यों? क्योंकि पब्लिक क्या करेगा, अक्रॉस द सेम असेंबली और अक्रॉस मल्टीपल असेंबली, आउट ऑफ द असेंबली भी एक्सेसिबल होगा ये क्लास, ठीक है। एक क्लास बनाई और उसमें लेट से हमने एक प्रॉपर्टी डाल दी आईडी की, ठीक है, स्टूडेंट की कोई ना कोई आईडी होती, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं स्ट्रिंग, और इसको कर देते हैं स्टूडेंट का नाम, ठीक है। ये एक क्लास बना ली, ठीक है। तो इंस्टेंस मेथड क्या होता है, बल्कि और इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक मेथड भी बनाते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ, पब्लिक वॉइड माय नेम, ठीक है। तो और इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं अगेन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू, माय नेम इज नेम दिस वे, ठीक हो गया, सही है। अब आ जाते हैं अपनी कॉलिंग क्लास के अंदर, ठीक है। तो इंस्टेंस मेथड क्या होता है, एक क्लास का वो मेथड जो हाल ही उसके इंस्टेंस के थ्रू एक्सेसिबल है, ठीक है। उसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर एक इंस्टेंस बना सकते हैं। अब इसका स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने उसका इंस्टेंस बनाया। अब इस इंस्टेंस के थ्रू get dot my name, I think that was the name of that method, ठीक है। तो अब मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ वो मेथड्स ऑफ ए क्लास जो कि उसके इंस्टेंस के थ्रू एक्सेसिबल हों, ठीक है। स्टूडेंट इज इक्वल न्यू स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट्स के इंस्टेंस से हमने उस मेथड को कॉल किया है, तो ये इंस्टेंस मेथड कहलाते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक फर्स्ट स्टेप है, क्या कह लें, फर्स्ट बेस है हमारे मेथड्स की, जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मेथड्स इन सी शार्प या किसी भी लैंग्वेज में जो हम बनाते हैं वो इंस्टेंस मेथड ही होते हैं, ठीक है। हम एक क्लास बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, उसमें मेथड्स और उसके कुछ मेथड्स लिखते हैं, और हम उस क्लास के वो मेथड उसके इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक हो गया। और स्कोप ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इंस्टेंस लेवल, ठीक है। इसका डायरेक्टली लिंक है इस इंस्टेंस के बाद, इसके बाद चाहे 10 दफ़ा सेम काम करें नए इंस्टेंस पे, तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से मैं ऐसे कर देता हूँ स्टूडेंट वन, ठीक है। तो इस तरह से 10 इंस्टेंस बना लूँ सेम क्लास के और मेथड कॉल करूँ उस इंस्टेंस से, तो इन मेथड्स का जो डायरेक्ट लिंक है वो उसके इंस्टेंस के साथ है, ना कि इस क्लास के साथ, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली अपने इंस्टेंस के साथ रन करेंगे, ठीक हो गया। ऑलराइट, ये तो हो गई इंस्टेंस मेथड की बात, ठीक है। यहाँ पे हम कमेंट भी कर देते हैं
एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टेंस मेथड। ठीक हो गया। और ये दोनों हमने इस तरह से लिख दिए। अब इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कंसोल आउटपुट लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारी जो आउटपुट है वो आएगी हाय उस्मान। ठीक हो क्या? ये देखें हमारी आउटपुट आ रही है हाय उस्मान। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रिंट करवा लिया। अब इसमें और क्या किया जा सकता है? और हाँ जी, और ये किया जा सकता है। लेट मी क्विकली, दिस इज माय नेम इज दिस वन, सॉरी, let me mark this as startup method, startup project। और अब इसको रन करके देखते हैं। मैं start without debugging। ठीक है, दो लाइनें प्रिंट में माय नेम इज कॉलन और एम्प्टी स्पेस माय नेम इज कॉलन। ठीक है, कोई नाम यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ। ये दोनों मेथड इंडिपेंडेंटली कॉल हो रहे हैं। इसको कैसे जज किया जा सकता है वो हम देख लेते हैं। हम पहले यहाँ पे नाम सेट करेंगे, स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू सलमान, और यही काम यहाँ पर भी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट वन डॉट नेम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इज इक्वल टू उस्मान। ठीक है, तो एक दफ़ा सलमान प्रिंट होना चाहिए, एक दफ़ा उस्मान प्रिंट होना चाहिए इस केस में। ओके, यू कैन सी दैट माय नेम इज़ सलमान एंड माय नेम इज़ उस्मान। यू कैन सी दैट कि दोनों मेथड जो हैं अपने अपने इंस्टेंस के अगेंस्ट रन हुए हैं और उन्होंने अपने इंस्टेंस की वैल्यूज़ जो हैं के नेम की वैल्यूज़ जो हैं प्रिंट की हैं। ठीक है, ये होते हैं इंस्टेंस मेथड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टैटिक मेथड्स के ऊपर। ठीक हो गया, तो स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? इसी स्टूडेंट की क्लास में हम एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं। अ नॉर्मल क्लास कैन हैव अ स्टैटिक मेथड एज वेल। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। ठीक है, और इसको हम एक मेथड बनाते हैं स्टैटिक वाइड माई सिटी। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन अगेन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन माई सिटी नेम इज, और यहाँ पे हम कर देते हैं सिटी CITY, और इसको हम इस तरह से क्लोज कर देते हैं। ओके, सिटी, और अब यहाँ पे हम इसी क्लास के अंदर एक अपना इंस्टेंस बना लेते हैं। जनरेट वेरिएबल सिटी। ओके, जनरेट प्रॉपर्टी सिटी। ठीक है, और इसको हम रख देते हैं ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक हो गया, फिलहाल हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं पढ़ते। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बना ली, और क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि स्टैटिक मेथड के अंदर से कोई भी वेरिएबल अगर कॉल होगा तो वेरिएबल शुड आल्सो बी स्टैटिक। ठीक हो गया, तो हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको इस मेथड के अंदर से प्रिंट करवा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे
कि यहाँ पे स्टैटिक मेथड कॉल करके देखेंगे दो क्लास इंस्टेंस के साथ। अब इंस्टेंस के साथ नहीं होगा, क्लास नेम के साथ होगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेथड्स, ओके, स्टूडेंट डॉट माई सिटी, ठीक हो गया, और स्टूडेंट डॉट माई सिटी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक इंस्टेंस के साथ डायरेक्टली हमने सिटी माई सिटी का मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। और उससे पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट सिटी को हम सेट कर देंगे इस्लामाबाद, और अब हम अपने मेथड्स कॉल करते हैं दोनों, ठीक है। और मैं क्विकली अगर रन करूं इसको, यू कैन सी दैट नाउ माई सिटी नेम इज़ इस्लामाबाद, माई सिटी नेम इज़ इस्लामाबाद, ठीक है। तो दोनों मेथड्स ने सेम डाटा हमें रिटर्न किया, ठीक है, इस्लामाबाद का, ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि सेम डाटा हम अगर इस सिटी की प्रॉपर्टी को 10 दफ़ा भी चेंज करेंगे, फिर भी जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वही रिटर्न होगी, ठीक है। कराची, तो अब हमारे केस में क्या रिटर्न होगा, दोनों जो मेथड्स हैं, जो दोनों मेथड्स की कॉल्स हैं, वो कराची रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो सेम डाटा शेयर्ड होता है स्टैटिक मेथड्स के बीच में, ठीक है, विच मीन्स कि इसका स्कोप है क्लास लेवल का, ना कि इंस्टेंस लेवल का, ठीक है। तो और ये जो है वो एक ही इंस्टेंस बनता है, और अक्रॉस जितनी दफ़ा मर्जी माई सिटी कॉल करें, ये लेटेस्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है, अपने वेरिएबल्स की। तो ये हो गया स्टैटिक मेथड, ठीक है, और ये स्टैटिक मेथड की एग्जांपल है। तो आज हमने देखा कि जी इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। इंस्टेंस मेथड्स के लिए इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके मेथड का स्कोप उसके इंस्टेंस तक महदूद रहता है। स्टैटिक मेथड होते हैं कि डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल हो सकते हैं, इस तरह से इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक क्लास, नॉर्मल क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड हो सकता है, जैसे हमने यहाँ बना के देखा, पर जो भी वेरिएबल इस क्लास में इस स्टैटिक मेथड के अंदर हम यूज़ करेंगे उसको भी स्टैटिक होना ज़रूरी है, ठीक हो क्या। और भी इसके यूज़ केसेस देखेंगे विद टाइम, बट फॉर नाउ आई थिंक इस लेवल के लिए ये काफ़ी है। तो आज हमने ये दो मेथड्स देख लिए, इंस्टेंस मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपनी क्लास में देखेंगे एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं और पार्शियल मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने ओवरऑल इस सीरीज़ में वेरिएबल्स को देखा, उनके एक्सेस मॉडिफायर्स को देखा, उसके बाद हम इन मेथड्स को देखने लगे हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखा, और आज हमने स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड को कवर किया, ठीक है। और ये मेथड्स कवर करने के बाद हम क्लासेस के ऊपर आएंगे, फिर क्लासेस के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, ठीक है, और इस तरह से लेके चलेंगे। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन डू आस्क इन द कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।